नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती हुई संख्या चिंता का सबब बना हुआ है। बाघों की घटती संख्या को लेकर के रायपुर हाईकोर्ट में वन्यजीव प्रेमी और समाज सेवी नितिन सिंघवी ने एक याचिका दाखिल की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकार के वन विभाग के सचिव, मुख्य वन संरक्षक समेत कई और लोगों को भी नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में बताया गया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने साल 2013 में गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया था, लेकिन आज तक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन नहीं हुआ है। पिछले 4 साल में बाघों की संख्या 40 से घट करके मात्र 19 हो गई है, फिर भी बाघों के संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। आज हम बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के वन्यजीव प्रेमी और समाज सेवी क्या कुछ कह रहे हैं। बाघों की संख्या लगातार गिरते जा रही है। लास्ट सेंसस में 19 बाघ बचे हैं और इसका मुख्य कारण वन विभाग की जो है उदासीनता, लापरवाही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 2006 में प्रावधान लाए गए, जिसके तहत 3 स्तर पे समितियां गठित करके इनके संरक्षण के लिए कार्य करा जाना था। सबसे पहली कमेटी माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी थी। 2008 में इसका गठन किया गया, नोटिफाई की गई, आज तक बैठक नहीं हुई। इसी प्रकार से वन मंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडीज़ की तीनों टाइगर रिजर्व के लिए अलग से कमेटी गठित हुई, इसकी भी आज तक बैठक नहीं हुई। और तीसरी समिति जो है वो टाइगर रिजर्व स्तर पे अधिसूचित की गई थी 2008-2010 में, उसमें से एक आध जगह पे बैठक हुई है। वन विभाग से निवेदन किया गया था कि इन समितियों की बैठक कराई जाए, जिससे कि उच्च स्तर से निर्देश मार्गदर्शन मिल सके, समस्या रखी जा सके, परंतु वन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। तो माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है जनहित याचिका के माध्यम से कि वो वन विभाग को उचित निर्देश दें, जिससे कि बाघों के हमारा संरक्षण हो। तो वहीं बाघों की घटती हुई संख्या और हाईकोर्ट के जवाब मांगने को लेकर के छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये 2018 के हैं और 2018 के गणना में बाघों की कमी तो दिखाई गई है, उसके बाद के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं। अब तत्कालीन सरकार के समय क्या हुआ, क्यों कमी आई, वो देखने वाली बात है। अभी जो नए आंकड़े आएंगे उसके बाद सही स्थिति का आकलन हो पाएगा। गणना ऐसा कोई हर साल नहीं होता, उसके लिए समय समय एक अल्टरनेट टाइम पे पीरियड उसका निर्धारित होता है। अभी एक कोई याचिका भी इसमें लगी है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गणना नहीं हुआ, उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो अब सही क्या स्थिति है, विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके फिर जानकारी देना उचित रहेगा। जहां तक गणना में कमी की बात है तो ये सही है कि 2018 में जो गणना हुई थी उसमें कमी पाई गई थी। तो बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के सरकारी तौर पर एक तरफ जहां चिंता की बात हो रही है, वहीं हाईकोर्ट ने इसे लेकर के जवाब तलब किया है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, और साथ ही साथ 8 हफ्ता में जवाब देने के लिए हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर के कि पिछले 4 साल का आकलन हम करें तो उसमें बाघों की संख्या में कमी क्यों आई है तेजी से, आखिरकार ये बाघ कहां गए, ये भी चिंता की बात है। और जो लगातार बाघों की मौत के मामले हैं, यानी कि शिकार से जुड़े मामले हैं, वो भी पिछले लगातार कई सालों से सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इसे लेकर के राज्य सरकार के, वन मंत्रालय के और फॉरेस्ट विभाग के अपने अपने क्या आकलन है, किस तरीके से जो है बाघों को बचाने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी टाइगर रिजर्व को लेकर के नीतियां बनाती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार पर भी उतना ही सवाल कि आखिर केंद्र ने इसे लेकर के क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो समितियां जिनका गठन किया गया था उनकी बैठकें तक नहीं हुई। यह हमारी संवेदनशीलता को दिखाता है कि हम बाघों को लेकर के कितने संवेदनशील रह गए हैं। हमारे साथ खास चर्चा के लिए इस वक्त अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और के बिसेन हमारे साथ हैं, रिटायर्ड CCF हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, के बिसेन साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। बाघों की दिशा में यह कहा जाता रहा कि हम लोग संवेदनशीलता के साथ नीतियां बना रहे हैं, टाइगर रिजर्व भी हमने बनाए कि कैसे हम बाघों को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, बचाव कर सकें।
लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। मौजूदा स्थिति क्या है, क्यों इसे लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एक बजट भी हम खर्च करते हैं, अलग अलग जगह पर टाइगर रिजर्व का निर्माण भी है, कई बड़ा अमला प्रशासन का भी तैनात है, कई तरह की टास्क फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस भी हैं और साथ साथ वन विभाग की अपनी फोर्सेज हैं। उसके बावजूद ये स्थितियां क्यों आ रही हैं जो हाईकोर्ट कह रहा है? हाईकोर्ट का कहना और वर्तमान में स्थिति को लेकर के आप कैसे देख पा रहे हैं? जी, थैंक यू सर। इस समय में बाघों की घटती हुई संख्या के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि ये जो बाघों का संरक्षण वर्धन की बात है, ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट होता है और जब एडमिनिस्ट्रेटिव विल, पॉलिटिकल विल जब जुड़ते हैं तब सोशल विल और जुडिशियल विल इसमें अपना अपना रोल अदा करता है। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट नया स्टेट बना हुआ है तो इसमें स्थिति ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल तो है, परंतु अकेला एडमिनिस्ट्रेटिव विल जो वन विभाग का विल है वो बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल विल लाना और उसको जोड़ना एडमिनिस्ट्रेटिव विल से बहुत जरूरी है और इसके लिए बार बार मीटिंगें होते रहना चाहिए। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में जो प्रावधान रखे गए हैं तो उसके आधार पे इसकी मीटिंग होने से क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल जो होता है कि तकनीकी विषयों के बारे में जो जानकारी होती है वो पॉलिटिकल जो हायर स्तर पे होते हैं, नेशनल रीजनल लेवल के जो लीडर्स होते हैं इन तक बात पहुंचती है, वो उस चीज को समझते हैं और समझने के बाद में वो प्रचार प्रसार होता है जन भावना का, वो सोशल बिल बनाता है और जब सोशल बिल बनता है तो जन भावना बनती है। तो ये स्थिति अभी प्रगति पर है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट है और नया स्टेट है और इसमें निरंतर प्रगति होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट में जहां तक हम एक्सटीट्यू कंजर्वेशन की बात करते हैं यानी जो सफारी और जू में हम लोग बहुत आगे हैं। यहाँ का जो छत्तीसगढ़ स्टेट है यहाँ पर संख्या काफी बाघों की है। इसका मतलब ये है कि एक्सटीट्यू बिल ने ये तो करके दिखा दिया है कि हम बाघों का संरक्षण जानते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए जो जरूरत पड़ती है वो ये होती है कि फूड माने भोजन, पानी, शेल्टर और स्पेस। देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट इतना अच्छा स्टेट है कि यहाँ पर पानी है, शेल्टर है, स्पेस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जरूरत पड़ती है प्रे बेस की, माने बाघों के लिए जरूरत पड़ती है प्रे बेस। प्रे बेस माने शाकाहारी वन्य जीव जो जंगल में हो, इनकी संख्या कैसे बढ़े और ये बढ़ा सकते, परंतु इसके लिए हमको पॉलिटिकल विल को जोड़ना बहुत ही जरूरी होता है और ये मीटिंगों के बार बार मीटिंग करने से जैसी जागरूकता बढ़ती है तो ये अपना एक ठीक है क्योंकि मिशन साहब, ठीक है, मैं आप वापस आऊंगा आपके पास। थोड़ा सा हम समझना चाह रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, आखिर बाघ कहां गए? और जो ये कहा गया याचिका में 40 संख्या थी, पिछले 4 साल में घट करके 19 हो गई है, किसकी कमी, कौन जिम्मेदार है? हाईकोर्ट ने भी आपसे सवाल पूछा है, जवाब देने के लिए कहा है, क्या जवाब देंगे हाईकोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत जी आपको मैं बता दूं कि आप जिस समय की बात कर रहे हैं वो जो आया है, जो हाई कोर्ट में केस लगा है, आज उसका पूरी चीजें हमारे फैक्ट हमारे पास आ जाएगा और उसको स्टडी करने के बाद ही हम लोग स्थिति में रहेंगे कि आपको कुछ कहें। लेकिन आपने जो कहा कि बाघ कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में 46 बाघ थे और 2018 में वो 19 हुए। हमारी सरकार 2018 में आई है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित मैं जिनकी बातें सुन रहा था, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए और सोशल बिल होना चाहिए और पॉलिटिकल बिल होना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कहीं वन प्राणी संरक्षण की दिशा में हमने बहुत अच्छे कार्य किए, चाहे फिर लेमरू का प्रोजेक्ट हो, चाहे अचानक रिजर्व टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हो, चाहे उदंती सीता नदी के जो किनारे हैं उस पे हो। और लगातार अगर आप हेमंत जी देखेंगे तो हमारी सरकार आने के बाद हमने उस दिशा में वन प्राणी संरक्षण की दिशा में हमने कहीं बेहतर काम किया है और वन संरक्षण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है हमारी सरकार। और जिस प्रकार आपने श्रीवास्तव साहब, आपने इतने अच्छे काम किए हैं तो उसका नतीजा क्या निकल करके सामने आ रहा है? आप कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आए थे तब 19 बाघ थे, तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अब तो 19 से बढ़कर के उनकी संख्या ज्यादा हो गई होगी और आप जब हाईकोर्ट में जवाब देंगे
तो आप कहेंगे हमने बहुत अच्छा काम किया टाइगर रिजर्वेशन को लेकर के, कंजर्वेशन को लेकर के, और हमने देखिए हमारे स्टेट में टाइगर की संख्या बढ़ा दी है, या फिर आप ये कहेंगे कि टाइगर तो घट रहे हैं लेकिन हमारे काम बहुत अच्छे हैं टाइगर को बचाने को लेकर के? बिल्कुल भी नहीं। कि दो बातें जो आपने कही दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होती है। जी। देखिए मैंने जैसा आपको कहा कि बारहों के संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 2000 जो गणना होती है ना वो 4 सालों में होती है। 2018 में हुई थी और अब 2022 में होगी। अगस्त से हमारे यहाँ गणना चालू हो गई है और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट हम आपको बता देंगे। अभी देखिए जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो प्राधिकरण था उसमें 2013 में एक बनाया गया था, एक अधिनियम बना के रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई और उसके बाद बजट भी एलोकेट किया गया उनके लिए, दवाइयां का और बंदूकें, और लगातार जैसा अभी वहां भी सम्मानित कह रहे थे कि भोजन, पानी और शेल्टर की जो आवश्यकता होती है छत्तीसगढ़ में कहीं। श्रीवास्तव साहब जो रिस्पांस टीम बनाई गई थी उसका अभी भी कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने जो कहा इंद्रावती टाइगर रिजर्व में उसका गठन 2020 में ही किया गया था और जो आप अस्तित्व की बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं इस पर डिनाई नहीं करूंगा। अचानक मार्ग और सीता उद्यंती जो सीता नदी के टाइगर रिजर्व है उसमें उसका गठन नहीं किया गया है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता दूं हेमंत जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में इसका गठन 2020 में किया गया था और लगातार हमारी सरकार, जैसे मैंने आपको कहा कि वन प्राणी संरक्षण के लिए कहीं बेहतर, अगर आप देखेंगे चाहे बाघों की संख्या के विषय में हो, चाहे इसके पहले आप हाथियों के लिए देख लीजिए, लेबू हमने लगातार लाया तो ये 2003 से 18 तक जिसको रोक के रखे थे तो कहीं बेहतर गायों के लिए देख लीजिए, नरवा करवा बाड़ी जो गायों का संरक्षण में, गायों के संरक्षण के लिए हमने बाकी संरक्षण की बात हमेशा होती रहती है, आज बाघ के संरक्षण की बात करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस कह रही है कि ये गणना है वो उनके टाइम के आने से पहले 2018 की है, 2018 में सत्ता में आने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है और अभी जो हाईकोर्ट जवाब तलब कर रहा है तो वो राज्य सरकार से भी कर रहा है, केंद्र सरकार से भी कर रहा है। देखिए हेमंत जी, पहले हमको ये समझना होगा जी कि पशु और मनुष्य के बीच जो संग्राम चल रहा है, हमारी हवस, हमारी भूख ने जो पशुओं का क्षेत्र था, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक डिबेट है, तो उसमें बहुत हम लोगों ने अतिक्रमण किया है। ये मनुष्य की गलती है कि हमने पशुओं, और मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ अपने समय में टाइगर रिजर्व का एक अद्भुत नायाब नमूना हुआ करता था। कब हुआ करता था? शहर के दूर, ये घटना है 1990 से 90 में हुआ करता था। फिर जैसे जैसे राजनीतिक दलों की कुत्सित मानसा सामने आती गई, अब वो इंसान को भी खाते गए और बाघ को भी खाते गए, उनकी जमीनें खाते गए, अंधाधुंध कटाई होती गई और माफिया के साथ मिलकर के, सरकार के गठजोड़ के साथ हम भूल गए कि प्रकृति भी कोई नाम की चीज होती है। सिर्फ अपनी अपनी आकांक्षा में डूबे हुए और वो फिर सबको खत्म करते हुए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वन विभाग को कसावट लाने की बहुत आवश्यकता है। आज से 15 वर्ष पहले भी आप अगर रायपुर और गरियाबंद के क्षेत्र में जाते थे तो बाघ दिख जाता था। आप अगर कवर्धा से आगे निकलते थे मंडला के रास्ते में तो बाघ के दर्शन हो जाते थे। आज ये जो बाघ की संख्या कम होती जा रही, बहुत चिंता। इसीलिए माननीय न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है उसके ऊपर सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कोई प्राणी जाए तो कहाँ जाए। जैसे कि पशु विशेषज्ञ जी ने कहा, पर्यावरण विशेषज्ञ जी ने कहा, यहाँ पानी है, पहाड़ है, जंगल है, लेकिन उसके बावजूद भी बाघ क्यों कम होते जा रहे हैं? उस पर वाकई में सरकार को इतने सारे फंड है, कैंपा के फंड है, टाइगर रिजर्व के फंड है, वो फंड का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? तो और अभी सरकार के पास सन 18 लेकिन राजीव साहब ये तो बड़ा दुखद है ना, ये तो बहुत संवेदनहीन है कि इतनी सारी समितियां जिनकी बैठकें नहीं हो पाई है 4-4 साल से, कहां पर हम बाघ की बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो बचाव की बात करते हैं? सिर्फ एक दिखावा नजर आता है, सिर्फ एक दिखावा नजर आता है। सबको अपनी भूख जो है वो मिटानी है, जंगल से मिटानी है, माफिया के साथ मिलकर के मिटाना है और तस्वीर दिखानी है। हम बहुत काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आप अगर दूसरे राज्यों को देख लीजिए, गिर में सिंह का हो रहा है, गुजरात में वहां बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी हो रही है, संख्या भी बढ़ रही है। आप पश्चिम बंगाल देखेंगे, विपक्षी राज्य है, पर वहां पर सुंदरवन में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आपके यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रही है जनाब? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आपके यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रही है? दूसरे राज्यों में बढ़ रही है, लेकिन आपके यहाँ पर कौन है जो काल बनकर के सब कुछ खा रहा है? वो आप पर, कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा देगी, आप उन पर आरोप लगा देंगे, समाधान कहाँ है?
समाधान है वन विभाग के अमले को बहुत संज्ञान लेना होगा। वन विभाग का अमला जो लकड़ी के कटाई में व्यस्त है, वन विभाग का अमला जो वन भूमि को लेकर आदिवासी बंधुओं के ऊपर अत्याचार करता है, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। के बिसेन साहब, हाँ, मैं सुना था, मैंने अभी के जो विचार से उनको सुना कि बाघ की संरक्षण की बात है दूसरे स्टेट से कम दोनों का दूसरे स्टेट में कैसे अच्छे हो रहा है और हमारे स्टेट में कैसे कम हो रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा साहब कि छत्तीसगढ़ स्टेट नया स्टेट बना है और जो बाघों का संरक्षण हो, वन्य प्राणी संरक्षण संवर्धन का जो कार्य है काफी टेक्निकल होता है। और टेक्निकल में ये होता है कि जो वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं ये दक्ष होते हैं, परंतु इनकी अकेले की दक्षता से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार यही जोर देना चाहूंगा कि मीटिंगें बार बार जितने स्तर पे होती है, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्राम स्तर पे, इनकी संख्या बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो संरक्षण संवर्धन का जो ज्ञान है वो ज्ञान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दूसरे जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, पत्रकार भाई है, मीडिया के लोग हैं, माने लोकतंत्र के जो चारों तंत्र हैं, इनमें सब में जैसी जागरूकता आएगी और जागरूकता जैसी आएगी तो इसका प्रे बेस बढ़ाने की जिम्मेदारी सबके सब लेकर करेंगे। प्रे बेस मतलब शाकाहारी जंतु कैसे बढ़ाएंगे साहब? हमारे पास में जू में, सफारी में काफी मात्रा में शाकाहारी जंतु हैं, परंतु इनको हम ट्रांसलोकेट कहाँ करेंगे? जंगल क्षेत्र में, पीएच क्षेत्र में, अचानक है, उदंती है और भी दूसरे घने घने क्षेत्र में, वहां पर इनको छोड़ना है। वो छोड़ने की अब ये चिंता ये लगी रहती है वन विभाग की कि हम छोड़ देंगे तो पता चला कि इनका माने शिकार हो जाएगा या जो भी इनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। जिस दिन जनता, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं, दूसरे स्टेट की बात करते हैं, वहां की जनता काफी जागरूक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पे मीटिंग होती है, लोगों में जागरूकता का स्तर ही हो गया है। तो बिसेन साहब ये मान लें फिर कि लोग ही जागरूक करके बाघ को बचाएं तो बचाएं, वरना अरबों रुपए का जो फंड सरकार जिनके दिखावे करती है, केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग कानून के नाम पे दिखावे करती हैं, वो बाघ नहीं बचा सकते, ये मान लें। और जिस सिस्टम में आप काम कर चुके हैं वो सिस्टम भी नकारा हो गया है। कानून तो बिल्कुल मायने रखता है, कानून बिल्कुल मायने रखता है और कानून इसमें बहुत बढ़िया रोल करेगा। अभी जैसे कि एक बात मैं भी सुन रहा हूँ जी, एक बात बिसेन साहब मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि 4 साल बाद बाघ की गणना होती है। 2018 में बाघ की गणना हुई थी, तब के ये आंकड़े हैं, ये क्या सच है? उससे पहले सरकार को नहीं पता होता कि हमारे इलाके में कितने बाघ हैं? वो टाइगर रिजर्व की बात कर लें या फिर उनके अलग अलग जगहों पर। देखिए 4 साल में तो ये तो प्रोटोकॉल के हिसाब से होते ही है साहब। बाकी नियमित रूप से जो वनाधिकारी होते हैं वो फील्ड में जाते हैं तो अपने स्तर पे वो नीति करते हैं, तो एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में ओवरलैप न करे, इसलिए 4 साल में किया जाता है इसका और काफी इंटेंसिव होता है। और इसमें अकेला वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं स्टेट के, वो ही नहीं इन्वॉल्व होते। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून का, जो कि पूरे एशिया में एक रिकॉग्निशन है इस संस्था का, वो वहां के जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं और वही इससे उसको फाइनल किया जाता है यहाँ पे। अमित श्रीवास्तव जी, के बिसेन कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है और आप इससे बच नहीं सकते हैं, ये कह करके कि 4 साल बाद में गणना होती है, 4 साल के बाद ही पता चल पाएगा और अब 2022 में होगी, तब तक आपको बाघों की कोई जानकारी नहीं होगी, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि 4 सालों का प्रावधान है कि अगर अब 18 में हुई है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अगस्त से हमारे यहाँ गणना चालू हो गई है। और आपको बता दूं कि बाघों के संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम के नियम में हमारी जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी तो हमने 2006 में उसमें नए प्रावधान भी जोड़े थे और इसके तहत 3 समितियों का हमने गठन भी किया था। और लेकिन जब आज आप देखिए कि मैं इस पर लेकिन मुझे सवाल का जवाब दीजिए श्रीवास्तव साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं सुन लूंगा आपकी सारी राम कहानी। आप क्या चाहते हैं कि ये सब मैं पुड़िया में डाल करके पी जाऊं? जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, सब कुछ मान लिया जाए। श्रीवास्तव साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। श्रीवास्तव साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक आरोप बार बार ये हाईकोर्ट में भी बात उठी और जितने भी वन्य जीवों के सोचने वाले लोग हैं वो ये लगातार ये कह रहे हैं
कि इतनी संवेदनशील हमारी सरकारें हो गई, सिस्टम हो गए हैं कि जो समितियां बनाई गई हैं टाइगर रिजर्वेशन को लेकर के, कंजर्वेशन को लेकर के, उनकी बैठकें तक नहीं होती है 4-4 साल तक। ये सच है? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2006 में प्रावधान जुड़ने के बाद भी 12 सालों तक उस पर बैठक नहीं हुई। तो कौन उठाएगा उसकी आवाज? मैं वही कह रहा हूँ। आपने कहा कि क्या गणना 4 साल नहीं होगी? नहीं होगी निश्चित तौर पे। देखिए उसके लिए कैमरे भी लगाए गए हैं और उसके बाघों के निशान को भी मॉनिटरिंग किया जाता है कि कहाँ निशान है, मल मूत्र से भी पता लगता है और लगातार वन विभाग के अधिकारी उस काम में लगे रहते हैं। लेकिन तो आप मुझे स्टेटस बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि इस वक्त बाघों की संख्या कितनी है? देखिए इस समय बाघों की अगर आप संख्या देखेंगे तो 46 जो इनके कार्यकाल में थे और उसमें 2018 में 19 बाघ बचे थे। तो आज की अगर आप गणना देखेंगे तो यहाँ पर 19 ही माना जाएगा। अब जब तक नई गणना नहीं होती 19 ही को माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट आपकी सरकार की आपके पास नहीं है, इसलिए माना जाएगा। नहीं देखिए मैंने आपको जी देखिए मैंने जैसा बताया ना कि अगस्त से काम चालू अब दोनों बातें तो साथ नहीं चल सकती ना श्रीवास्तव साहब की। आप बहुत संवेदनशील हैं और आपके पास कोई डाटा भी नहीं है, आपको पता भी नहीं कि कितने बाघ हैं। ये तो तमाम सीसीएफ और अगर आप देखिए कोई भी सरकार, मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहता श्रीवास्तव साहब। मैं चाहता हूं कि हम अगर जिम्मेदारी सूबे की सरकार ने किसी को भी सौंपी है तो वो सरकारें अपने कालखंड में अच्छा काम करें, जनता को जागरूक करें। आपके पास इतना बड़ा अमला है, सीसीएफ है, डीसीएफ है, फॉरेस्टर हैं, तमाम पूरी फोर्स हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप पगमार के आधार पर या फिर जो है बाकी दूसरे तरीकों से कैमरों के जरिए ये अपने अपने इलाके की एक रिपोर्ट मंगवा लेते हर साल कि हमारे इतने, तो आप आज बता पाते, आपकी संवेदनशीलता भी झलकती। एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं राजीव चक्रवर्ती, जल्दी से कमेंट कीजिए। जी 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 प्रश्न पूछिए हेमंत जी। प्रश्न यह है कि वो कह रहे हैं कि अभी की मौजूदा स्थिति वो बता नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है कि बाघों को बचाया जा सके। आप कह रहे हैं कि इस तरह में जो तमाम चीजें जो बिसेन साहब कह रहे हैं, एक तरफ ये भी मान रहे हैं कि समितियों की बैठक नहीं होती, ना आप लोग कोई सवाल उठाते हैं, ना सरकार, ना केंद्र सरकार, कोई भी क्या पूछने वाला नहीं है क्या कि समितियों की बैठक क्यों नहीं हो रही है, बाघ कितने बचे हैं, कोई स्टेटस रिपोर्ट तक नहीं ला सकते हैं? हेमंत जी सरकार अपने मुखिया को बचाने में लगी हुई है, या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है पिछले कुछ दिनों से। तो सरकार डिस्टर्ब थी, इसलिए सरकार के पास समय नहीं कि बाघों की संख्या देख ले या बाघों का संरक्षण कर ले। ये दुखद है। लेकिन चक्रवर्ती साहब, केंद्र की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है इसमें जो है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के, तो उतनी ही जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य दोनों सूची का मसला है ये। देखिए जिम्मेदारी तो सबकी है। बहुत सारे आरटीआई लगाए जाते हैं, वन विभाग के लोग जवाब नहीं देते हैं और इसीलिए लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वो वन्य प्रेमियों को क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्योंकि ये लोग जवाब नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ की वन विभाग के अफसर है, वो केवल उनकी महुआ में उनकी जो रुचि है केवल बीड़ी पत्तियों में है, उनकी रुचि लकड़ी। ठीक है, अब पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, ये बाघ को बचाने की बात है। श्रीवास्तव साहब, अब मैं एक इतना सा जरूर सुनना चाहता हूं आपसे कि संवेदनशीलता के साथ अब तो काम होगा इस पर। देखिए पहले भी संवेदनशीलता के साथ ही काम हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगस्त से इसका चालू हो गया है। आपने कहा कि वर्तमान स्थिति आप लोग नहीं बता पा रहे, 19 है वर्तमान में, मैं आपको बता देता हूँ। और दो टाइप की गणना चलती है, एक मांसाहारी जीव और एक शाकाहारी जीव। और मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे यहाँ लगातार अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कैमरे लगे हैं, निशानों से उसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आप अभी कह रहे थे कि आप संवेदनशीलता के साथ सरकार काम नहीं कर रही है, राजीव भाई ये उसका उत्तर नहीं दे पाए कि 12 साल तक आप लोगों ने बैठक क्यों नहीं की? ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ श्रीवास्तव साहब, माफी चाहता हूँ कि इस पे मैं और ज्यादा बात करना चाहता था लेकिन समय नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीवास्तव जी आपका भी, राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी, के बिसेन साहब। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इंसान अपनी भूख में जो जंगल और जानवरों को खाता जा रहा है, कम से कम हमारी सरकारें, प्रशासन और पूरा का पूरा अमला इस बारे में संवेदनशीलता के साथ सोचें तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जंगल कट रहे हैं, क्यों बाघ खत्म हो रहे हैं। खुद को, इंसान को भी सोचने की जरूरत है। नमस्कार।